बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं अपनी इस्लामी बहनों को वितर की नमाज़ पढ़ने का तरीका समझाने जा रहा हूँ कि वितर की नमाज़ कैसे पढ़ी जाएगी, नियत कैसे करेंगी और वितर नमाज की आखिरी रकत में जो दुआ कनूत पढ़ते हैं, अगर किसी इस्लामी बहन को दुआ कनूत याद ना हो तो उसे क्या पढ़ना चाहिए और वितर नमाज का वक्त कब से कब तक रहता है। ये चंद मसाइल अपनी इस्लामी बहनों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिन्हें जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। वितर नमाज पढ़ने का तरीका। सबसे पहले ये समझिए कि वितर नमाज सुन्नत है, नफल है, वाजिब है, फ़र्ज़ है, क्या है। तो वितर की नमाज जो है ये वाजिब है, यानी अगर ये छूट जाए तो इसकी क़ज़ा करना लाज़िम होगी। मिसाल के तौर पर आपकी इशा की नमाज क़ज़ा हो गई, तो जब इशा की क़ज़ा करेंगे तो फ़र्ज़ों के साथ साथ वितर की क़ज़ा भी करना आपके लिए लाज़िम होगी। इसके बाद सबसे पहले नियत करेंगे, और नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। अगर ज़बान से नियत करना चाहें तो इस तरह कर सकती हैं कि मैं नियत करती हूँ 3 रकत वितर वाजिब की, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुँह तरफ मेरा काबे शरीफ के। अगर ये नियत दिल में करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अगर ज़बान से अदा करना चाहें तो इन अल्फाज के साथ आप नियत कर सकती हैं। इसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधेगी। अब औरतों के लिए हुक्म यह है कि औरतें कानों तक हाथ बुलंद नहीं करेंगी, बल्कि वो दुपट्टे के अंदर से। बाज़ औरतें दुपट्टे से बाहर हाथ निकाल लेती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि औरत दुपट्टा जो भी चादर वगैरह है जो पहने हुए है उसके अंदर ही हाथ कंधों तक उठाएंगी। इसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहकर पहले बायां हाथ सीने पर रखेंगी, इसकी पुष्ट पर जो है दाएं हाथ की हथेली रखकर इस तरीके से हाथ बांध लेंगी। इसके बाद सबसे पहले सना पढ़ेंगी। बाज़ दफ़ा ये सवाल किया जाता है कि क्या सना से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है कि नहीं। बिल्कुल भी नहीं। नमाज शुरू करने के बाद यानी तकबीर तहरीमा के बाद सबसे पहले सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा की तिलावत करेंगी। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर कोई सूरत मिलाएंगी, जो भी आपको सूरत आती है वो सूरत मिलाएंगी। इसके बाद फिर रुकू और सजूद दोनों सजदे करने के बाद ये एक रकत हमारी मुकम्मल हो जाएगी। अब जब आप दूसरी रकत के लिए खड़े होंगी तो फिर दूसरी रकत में ना सना पढ़ेंगी ना ही आऊज़ बिल्लाह पढ़ेंगी। अब यहाँ पर आप बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगी, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगी। इसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगी, फिर कोई सी भी सूरत मिलाएंगी। सूरत मिलाने के बाद फिर रुकू और दोनों सजदे, और दोनों सजदे करने के बाद फिर अत्तहियात में बैठ जाती हैं, यानी कादा उला में अत्तहियात बैठ कर पढ़ेंगी। और अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगी। अत्तहियात जैसे ही ख़त्म करेंगी तो अब अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकत के लिए खड़ी हो जाएंगी। अपनी इसी तरीके से जिस तरह दूसरी रकत में आपने बिस्मिल्लाह से शुरू किया था, अब भी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगी। उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगी, उसके बाद फिर सूरत मिलाएंगी। ये भी सवाल किया जाता है कि क्या वितर की तीसरी रकत में सूरत मिलाना ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर सूरत नहीं मिलाएंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तीसरी रकत में सूरत मिलाना यह ज़रूरी है। वितर की तीसरी रकत में अब जब तीसरी रकत में सूरत मिला ली आपने, तो अब दुआ कनूत पढ़ेंगे। अब दुआ कनूत के लिए तकबीर कहेंगी, अल्लाहु अकबर कंधों तक हाथ बुलंद करेंगी। और बाद दफ़ा ये देखा जाता है कि हाथ कंधों तक उठाने के बाद फिर हाथ जो है वो सीधे नीचे छोड़ दिए जाते हैं, फिर हाथ बांधते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए।
بلکہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں گی کندھوں تک پھر فوراً جو ہے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیں گی اور پھر دعائے قنوت پڑھیں گی۔ اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی، یعنی کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو رہی، اب وہ یاد کر رہی ہے، تو اس اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ جو ہے دعا پڑھ سکتی ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں آتی کسی کو تو پھر 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ 3 مرتبہ کہہ کر رکوع میں چلی جائیں گی۔ رکوع میں جانے کے بعد پھر رکوع سے کھڑی ہوں گی، اس کے بعد پھر دونوں سجدے، باقی نماز جس طرح ختم ہوتی ہے اسی طرح وتر کی نماز کو بھی ختم کر کے یعنی آخر میں بیٹھیں گی، اس کے بعد اتحیات پڑھیں گی، درود پاک پڑھیں گی، دعا پڑھنے کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ وتر نماز پڑھنے کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب تیسرا مسئلہ کہ وتر کی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے، تو دیکھیں وتر نماز کا وقت عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک وتر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ جب بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ جو ہے تہجد پڑھنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ وتر چھوڑ دیں، فرض اور سنتے پڑھ لیں، باقی وتر نہ پڑھیں۔ وتر جو ہے صبح تہجد ادا کرنے کے بعد پھر وتر کی نماز ادا کریں تو یہ افضل ہے۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے اور آپ کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی اور صبح فجر کے وقت آنکھ کھلے گی تو اس طرح آپ کے وتر قضا ہو جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ وتر پڑھ کر سوئیں۔ تو وتر نماز کا وقت جو ہے یہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح سحری کے وقت تک یعنی ختم ہونے تک رہتا ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو میں نے اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری سعید احمد فریدی یوٹیوب چینل۔